तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज बात करेंगे जेरूसलम पोस्ट में छपी हुई एक न्यूज, एक खबर के बारे में। ये जो न्यूज जेरूसलम पोस्ट में प्रिंट हुई है, इसकी चर्चा केवल इजराइल में नहीं बल्कि भारत में भी हो रही है। और आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसी न्यूज को डायसेक्ट करेंगे, डिकोड करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये न्यूज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, भारत इस न्यूज को कैसे देखता है, हमारे लिए इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, एंड व्हाई इंडिया शुड बी वरीड अबाउट दिस न्यूज। और इजराइल में इस न्यूज को कैसे देखा जाए। दरअसल कहानी यह है कि सऊदी अरेबिया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के बारे में आप सबने सुना होगा, आई एम श्योर। सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजराइल, ये तीनों इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए यहां पर जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय चल रहा है, सऊदी अरेबिया ने अब यहां पर एक ऐलान किया है और सऊदी अरेबिया इस पर काम कर रहा है। एक प्रपोजल उसने रखा है कि इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर में से इजराइल को बाहर कर दिया जाए और इजराइल को बाईपास करके सऊदी अरेबिया इसमें सीरिया को लाना चाहता है। नाउ दैट इज वेरी मेजर पॉइंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब इस पूरे कॉरिडोर से इजराइल को बाहर कर दिया जाए और सीरिया को इस कॉरिडोर का एक पार्ट बनाया जाए। यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2023 में जब इंडिया में G20 का सम्मेलन हुआ था, तब इसका आइडिया रखा गया था। और यह आइडिया ऐसा है कि यह भारत को एक पैसेज, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू यूरोप वाया आपका मिडिल ईस्ट, कि यहां से ये बॉम्बे से होते हुए ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये यूएई होते, फिर सऊदी अरेबिया होते, जॉर्डन होते, इजराइल होते, मेडिटेरेनियन सी होते हुए ग्रीस, और फिर ये पूरा आपका यूरोप। एक मेजर कनेक्टिविटी, एक बिग बिग प्रोजेक्ट है। ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको G20 का सम्मेलन जब भारत में हुआ था तब इसको रखा गया था। जो बाइडेन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब इसी में एक चेंज लाने की बात सऊदी अरेबिया कर रहा है। और ऐसा सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जो सूरत हालात, जो कंडीशन इस समय बने हुए हैं ना, सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया को लोग कहें, या सऊदी अरेबिया ऐसा दिखाना नहीं चाहता कि वो इजराइल के साथ है। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अब यहां पे एक प्रपोजल रखा है कि सऊदी अरेबिया इजराइल को यहां से हटाना चाहता है, कि इससे जो ये कॉरिडोर इजराइल होते हुए जा रहा है, हमको अगर मेडिटेरेनियन सी जाना है तो वी डोंट नीड इजराइल, इजराइल को आप बाहर करिए। और सऊदी अरेबिया से जो रेलवे ट्रैक बनेगा, वो रेलवे ट्रैक जॉर्डन होते हुए सीधे सीरिया चला जाएगा और सीरिया से हम चले आएंगे मेडिटेरेनियन सी, और फिर वहां से हम पूरे यूरोपियन मार्केट को कनेक्ट कर लेंगे, ऐसा सऊदी का कहना है। बट ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इंडिया को अब यहां पर इससे थोड़ा सा टेंशन होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इजराइल का बाहर जाना और सीरिया का आना ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, अभी उसको भी डाइसेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, अगर हम आपको सीरिया दिखाएं तो आप देखिए ये सीरिया है, ये इजराइल है। इजराइल से हम मेडिटेरेनियन सी में जाना चाहेंगे इस पूरे कॉरिडोर के थ्रू। सऊदी अरेबिया कह रहा है कोई जरूरत नहीं है इजराइल की, इजराइल को हटाओ। और सऊदी होते, जॉर्डन होते, सीरिया आओ, सीरिया से भी तो मेडिटेरेनियन सी जा सकते हैं क्योंकि सीरिया भी मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाता है। तो सऊदी सीरिया की तरफ जाना चाहता है, लेकिन सऊदी इजराइल की तरफ नहीं जाना चाहता। भारत इजराइल की तरफ जाना चाहेगा, सीरिया की तरफ नहीं जाना चाहेगा। बात समझिएगा कि इस समय इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है, हम कतई नहीं चाहते कि इजराइल इस कॉरिडोर से बाहर जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा कि सऊदी ने कह दिया और बस इजराइल बाहर हो गया। इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स तो इजराइल के ही साथ हैं। अब आप देखें, ये इजराइल के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें ये वाला जो पोर्ट आप देख रहे हैं ना, यहीं से कनेक्टिविटी बनेगी। दैट इज योर हाइफा पोर्ट। ये जो ट्रैक आएगा, जो रेलवे ट्रैक आएगा सऊदी जॉर्डन होते हुए, वो ये हाइफा तक आएगा और फिर हाइफा से आपको एक एक्सेसिबिलिटी मिलेगी मेडिटेरेनियन सी की। अब अगर इजराइल आउट,
तो यहां पर काम खत्म, और ये पूरा का पूरा रूट जो है वो इजराइल ना होके डाइवर्ट हो जाएगा जॉर्डन से सीरिया। अब ऐसा सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है, या वो क्यों चाहता है ऐसा? देखिए सिंपल सी बात है कि अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू बहुत सारे अरब कंट्रीज, बहुत सारे मुस्लिम देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। ये हम सब जानते हैं कि इजराइल की एनिमिटी कितनी है मुस्लिम वर्ल्ड से, अरब कंट्रीज से। उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे यूएई है, बहरीन है, जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू इजराइल को मान्यता दी। इजराइल से उन्होंने अपने रिलेशंस को रीस्टैब्लिश किया। क्लियर? लेकिन जो इस समय हालात चल रहे हैं, जो इस समय कंडीशन चल रही है, इजराइल का लगातार लेबनान पर हो रहा हमला, इजराइल और ईरान, इजराइल और सीरिया, ऐसी कंडीशन में सऊदी अरेबिया को अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अल्टरनेटिव रूट्स ऑफ कनेक्टिविटी को भी ढूंढे, क्योंकि लगातार इस पूरे जंग के हालात में आप देखिए सबसे बुरी स्थिति स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की ही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को चोक कर रखा गया है। उससे क्या हो रहा है, उससे इस पूरे रीजन की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हो गया, ये बाब अल मंदाब हो गया, ये रेड सी वाला, यहां पर हूथी बैठे हुए हैं, यहां पर ईरान चोक किए हुए, उसको अमेरिका चोक किए हुए। तो जो ये हालात बने हैं ये नॉर्मल होते हुए दिख नहीं रहे। इजराइल ईरान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार है, वो सीज फायर करने को नहीं तैयार है, वो तो कह ईरान को बर्बाद नहीं कर देंगे पूरी तरह से, हम तब तक रुकेंगे नहीं। अमेरिका ने ईरान पर देखिए फिर अटैक कर दिया। तो ये वॉर कहीं से भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। सीज फायर होकर के भी अटैक हो रहा है, उस सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए सऊदी अब ये नहीं दिखाना चाहता दुनिया को कि वो इजराइल के साथ है। ये बात है, सिंपल सी बात है। इसीलिए सऊदी ने इजराइल को बाईपास करते हुए सीरिया की इसमें एंट्री कराई। ये सऊदी का प्लान है। अब जहां तक रही बात, देखिए इजराइल के लिए और भारत के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट से इजराइल को बाहर किया जाए तो बिल्कुल भी इजराइल को पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल भी इजराइल को पसंद नहीं आएगा, अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। तो अगर इजराइल यहां से जाएगा तो इजराइल की इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इजराइल को भी वो कनेक्टिविटी देता है, व्यापार बढ़ेगा, ट्रांजिट रूट एक प्रोवाइड होगा, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। इजराइल भी यूरोपियन मार्केट तक कनेक्ट हो पाएगा, इजराइल की कनेक्टिविटी इंडिया तक आएगी, तो ऑटोमेटिकली एक ही आपको रूट प्रोवाइड हो जाएगा। प्लस इजराइल बार बार भारत को अपना दोस्त मानता है। देखिए अभी हाल के दिनों में ही बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा दैट वी हैव अ फ्रेंड लाइक इंडिया, जिसका सपोर्ट, जहां पर रहने वाले लोग 140 करोड़ के लोग इजराइल को समर्थन देते, इजराइल का सपोर्ट करते। तो ऑटोमेटिकली अगर इजराइल इससे बाहर हुआ तो इजराइल के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, भारत के लिए भी है, क्योंकि इस समय इंडिया और इजराइल के रिलेशंस, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं इंडिया और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंडिया भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इजराइल इस कॉरिडोर से बाहर हो सके। और मैंने आपको बताया ना, इतना आसान नहीं होगा ये, क्योंकि जो ब्रेन चाइल्ड था वो अमेरिका का था। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इजराइल इस कॉरिडोर से बाहर हो। तो ऐसा नहीं है कि बस सऊदी ने कह दिया कल इजराइल बाहर हो गया, बट अगर ऐसा र्यूमर या ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे कनेक्शन जो है वो इंडिया तक आएगा ही आएगा। तो एक तो ये कि इजराइल का बाहर जाना भारत के लिए भी धक्का होगा, भारत को भी इफेक्ट करेगा, इजराइल को तो करेगा ही करेगा। हमको देखिए इकोनॉमिकली भी करेगा और हमको स्ट्रैटेजिकली भी करेगा। इकोनॉमिकली ये करेगा, जो हाइफा बंदरगाह है, पोर्ट जहां से ये रूट जाएगा, उस हाइफा बंदरगाह में देखिए अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है, वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और अगर इजराइल इस रूट से बाहर हो गया तो नुकसान होगा, ये इस इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा, अदानी को नुकसान होगा, इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बिल्कुल होगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या गल्फ कंट्रीज ऐसा कुछ खिचड़ी पका रहे हैं या वो डिसाइड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें, इजराइल के लिए एक और चैलेंज है। एक तो ये चैलेंज है, ये एक और चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया और टर्की ने भी एक रेलवे ट्रैक, आपस में एक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर के एग्रीमेंट साइन किया। ये रेलवे ट्रैक ऑलरेडी था पहले,
19th 20th सेंचुरी में था। समझ रहे, इसी रेलवे ट्रैक को वो फिर से रीइन्वेंट करना चाहते, इसको फिर से रीस्टोर करना चाहते। और इसमें इस रेलवे ट्रैक में भी, सऊदी और टर्की के रेलवे ट्रैक में भी इजराइल को बाईपास करना है। तो टर्की और सऊदी का जो कनेक्शन है, या टर्की का जो एक तरीके से कह लीजिए जो इंटरफेरेंस है इस पूरे रीजन में, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा। इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ना, इस रेलवे ट्रैक को दरअसल हिजाज रेलवे ट्रैक कहा जाता था। ये हिजाज रेलवे ट्रैक था और 20th सेंचुरी में इट वाज देयर, जो इस्तांबुल से शुरू होगा और पूरा आपका जो है वो जद्दा तक जाएगा। ये रेलवे ट्रैक, ये देखिए, ये टर्की होते हुए, तुर्की होते हुए सीरिया, सीरिया होते जॉर्डन, जॉर्डन होते सऊदी अरेबिया, और यहां पर आकर के जद्दा रेड सी तक आकर जुड़ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली एक कनेक्टिविटी एक प्रोवाइड करेगा। तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे मार्केट फ्लरिश होगा। और यहां देखेंगे आप, यहां पर आपको ये इजराइल दिखाई देगा, मेडिटेरियन सी के पास। इजराइल के बगल से ये रेलवे ट्रैक जाएगा तुर्की और सऊदी के बीच। तो इससे भी एक कंसर्न इजराइल में पैदा हुआ है। और जब से ये न्यूज आई है कि सऊदी ऐसा प्लान कर रहा है कि वो सीरिया को लाना चाहता है कॉरिडोर में, इजराइल को बाईपास करना चाहता है, तब से इजराइल के लिए और चैलेंज और कंसर्न शुरू हो गया। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस मैटर पर डिस्कशन इजराइल से लेकर के इंडिया तक हो रहा है कि ये सऊदी क्या कर रहा है, भाई ये सऊदी क्या कर रहा है। क्योंकि सऊदी का रिलेशन भारत के साथ भी बहुत अच्छा है और सऊदी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया को इकोनॉमिकली या सऊदी के किसी काम से इंडिया को इकोनॉमिकली लॉस हो। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा होगा तो इंडिया के लिए ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रैटेजिकल और इकोनॉमिकल चैलेंज तो लेकर के आएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।